नमस्कार, स्वास्थ्य से जुड़े हमारे खास प्रोग्राम हेल्थ गुरु में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। कैंसर एक जानलेवा बीमारी है जिसकी पहचान अगर सही समय पर न हो और उपचार में अगर देरी हो तो ये जानलेवा भी साबित हो जाती है। मुंह और गले का कैंसर भी उनमें से ही एक है। तो आज हम इस विषय पर खास बात करेंगे हमारे इस खास एपिसोड में। तो चलिए शुरुआत करते हैं हेल्थ गुरु की। हमारे साथ इस खास विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एमएमआई नारायणा हेल्थ केयर सेंटर से रायपुर से सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर भारत भूषण जी। बहुत स्वागत है आपका आईबीसी 24 में। आईबीसी 24 के दर्शकों को मेरा नमस्कार। डॉक्टर भारत, आपके लिए कई सारे सवाल हमारे जहन में है गले और मुंह के कैंसर को लेकर, लेकिन सबसे पहले आपसे यही जानना चाहते हैं कि गले और मुंह के कैंसर को हम कैसे पहचानें, इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? जो मुंह का कैंसर है आमतौर पे एक छाले की तरह प्रेजेंट करता है। छाला जो ठीक ना हो रहा हो, जिससे कभी कभी ब्लीडिंग हो जाए और बाद में उसमें दर्द भी स्टार्ट होता है, तो ये सबसे कॉमन लक्षण है। छाला आपकी जीभ में हो सकता है, जो गाल का भीतरी भाग है उसमें हो सकता है और दांत में भी हो सकता है। दांतों का हिलना भी एक लक्षण होता है। दांतों से ब्लीडिंग या अकारणवश दांत हिलने लगे, ये भी एक कारण है। उसके अलावा गले में गिल्टी यानी गांठ का होना एक कॉमन लक्षण है। गले में गिल्टी आमतौर पे ये जबड़े के नीचे हो सकती है एवं गले में के साइड में भी हो सकती है। बीच में जो गिल्टी होती है आमतौर पे थायराइड कैंसर पे होती है, जो निगलने के समय मुंह करती है, उससे पहचान सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर भारत, ये तो बात हो गई लक्षण के और इसके शुरुआती जो लक्षण होते हैं कैसे पहचाने हम, इसकी बात हो गई। लेकिन इसके मुख्य कारण क्या होते हैं? गले और मुंह में जब कैंसर होता है तो उसके कारण हम क्या मान सकते हैं? गले और मुख का जो कैंसर है सबसे कॉमन 90% ऑफ द केसेस ओरल कैंसर कंस्टिट्यूट करता है। तो ओरल कैंसर का मेन रीज़न है टोबैको स्मोकिंग। अब टोबैको स्मोकिंग दो प्रकार के होते हैं। बेसिकली टोबैको यूज आइदर आप टोबैको स्मोकिंग कर सकते हैं या फिर स्मोकलेस टोबैको, जो गुटखा, तंबाकू और गुड़ाखू जो छत्तीसगढ़ में काफ़ी प्रचलित है, ये कॉमन है। तो ये मेन रीज़न है टोबैको यूज़ ओरल कैंसर का। उसके अलावा जो मुख के पीछे का कैंसर है जिसको हम ओरोफेरिंक्स कहते हैं, ओरोफेरिंक्स का कैंसर एचपीवी इन्फेक्शन, एक वायरस है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जिसकी वजह से बच्चेदानी का भी कैंसर होता है। सेम वायरस की वजह से मुंह के पिछली भाग का कैंसर भी होता है। तो दूसरा कॉमन रीज़न ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है। उसके अलावा अल्कोहल कंजप्शन इसको कंट्रीब्यूट करता है। आमतौर पे लोग स्मोक करते समय अल्कोहल भी यूज़ करते हैं या फिर कहें अल्कोहल लेते समय स्मोक भी काफ़ी करते हैं। तो इन दोनों का इफेक्ट जो होता है एक साथ मिलके और ज़्यादा घातक होता है। उसके अलावा कुछ कारण हो सकते हैं जैसे ओरल हाइजीन मेंटेन ना होना, ठीक है, और खाने में जो विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, उनकी कमी भी इसमें कंट्रीब्यूट करती है। और भी कारण हो सकते हैं, जैसे अगर किसी की इम्यून सिस्टम डाउन है कुछ वजह से, जैसे कुछ HIV के पेशेंट्स हैं जिसमें इम्यून सिस्टम वीक रहता है, या और भी कारणों से जिसकी वजह से इम्यूनिटी डाउन है, उनको कैंसर हो सकता है। बिल्कुल डॉक्टर भारत, आपने तंबाकू का जिक्र यहाँ पर किया और अक्सर हम भी ये सुनते आ रहे हैं कि अगर मुंह के कैंसर से हमें बचना है, इससे बचाव करने, तो तंबाकू का सेवन बिल्कुल भी ना करें। लेकिन आपसे समझना ये चाहते हैं कि तंबाकू सेवन से गले और मुंह के कैंसर का खतरा कितना और कैसे बढ़ जाता है? तो जैसे कि मैंने बताया, टोबैको एक तो टोबैको स्मोकिंग है जिसमें बीड़ी, सिगरेट, सिगार, ये सभी आते हैं। तो टोबैको स्मोकिंग से नॉन स्मोकर के कंपैरिजन में 15 to 20 टाइम्स रिस्क बढ़ जाता है। उसी प्रकार जो स्मोकलेस टोबैको है, जैसे गुटखा है, खैनी है और गुड़ाखू है,
इससे कैंसर का खतरा, मुंह के कैंसर का खतरा लगभग 5 से 10 टाइम्स बढ़ जाता है उनकी अपेक्षा में जो लोग टोबैको का यूज नहीं करते हैं। बिल्कुल डॉक्टर भरत, अगर देखा जाए तो कैंसर का खतरा सभी को रहता है, लेकिन अगर बात करें महिलाओं की तो महिलाओं में गले और मुंह के कैंसर होने के क्या कारण हो सकते हैं? तो अगेन महिलाओं में भी मेन रीज़न तो टोबैको यूज़ ही है। हर महिलाओं में ग्रामीण इलाकों में स्पेशली देखा गया है कि वो लोग गुड़ाखू का सेवन काफ़ी करते हैं और बीड़ी का सेवन भी काफ़ी कॉमन है। तो टोबैको उन महिलाओं में भी मेन रीज़न है। उसके अलावा HPV इन्फेक्शन, जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन है, वो भी एक महत्वपूर्ण कारण है महिलाओं में कैंसर का। और भी जो कारण हैं, जैसे मैंने बताया कि न्यूट्रिशनल, अगर पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस है, न्यूट्रिशन की कमी है, जो बेसिक न्यूट्रिशन है, विटामिन्स और संतुलित आहार नहीं ले पाती हैं, तो वो भी एक कारण है। उसके अलावा पुअर हाइजीन है, अगर दांतों की और दांतों में सड़न है। उसके अलावा अगर कोई दांत शार्प है और वो जीभ को या किसी मसूड़े को लगातार काट रहा है लगातार वर्षों तक, तो वो एक रीजन बनता है कि धीरे धीरे उसमें कैंसर बनने का रिस्क बढ़ जाता है। चलिए डॉक्टर भरत, तो ये तो बात हो गई कि लक्षण की क्या कारण होते हैं, लेकिन अगर बात करें इलाज की तो गले और मुंह के कैंसर का इलाज क्या है और इलाज से ठीक होने की कितनी संभावना होती है? पेशेंट गले या मुख का आता है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन से साइट का है और ये देखा जाता है कि ये कौन से स्टेज में पेशेंट आया है। तो अगर मुख का कैंसर अपनी जगह पे है तो उसमें इलाज की संभावना लगभग 70 से 90% तक होती है। और अगर आसपास के लिम्फ नोड्स में अगर ट्यूमर बढ़ा हुआ है, फैला हुआ है, तो उसमें हम लोग को सर्जरी के अलावा कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी इन सब का भी सहारा लेना पड़ता है और उससे स्टेज 1 के कैंसर से उनमें संभावना थोड़ी कम होती है। फिर भी लगभग 50 से 70% केसेस में क्योर पॉसिबल होता है। अगर ट्यूमर बॉडी के दूसरे अंग में फैला है, जैसे हड्डी में, फेफड़ों में, जिसको हम स्टेज 4 का कैंसर कहते हैं, इसमें इलाज की जो संभावना होती है क्योर की, वो सबसे कम होती है। फिर भी पेशेंट की लाइफ को बढ़ाने के लिए और उनके लक्षणों को, दर्द को कम करने के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, जैसे कीमोथेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी है, पैलिएटिव रेडियोथेरेपी है। इन सब का सहारा लेके उनकी लाइफ को प्रोलॉन्ग किया जा सकता है, उनके लक्षणों से निदान कराया जा सकता है और क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर किया जा सकता है। तो बात हो गई इलाज की, आपने पूरा ट्रीटमेंट हमें बताया, लेकिन क्या कंप्लीट इलाज के बाद गले और मुंह का कैंसर दोबारा हो सकता है? क्योंकि अक्सर लोगों को संशय की स्थिति बनी होती है, जब भी वो इलाज कराने के लिए जाते हैं तो उन्हें खतरा भी लगता है, डर भी महसूस होता है कि उन्हें दोबारा ये ना हो जाए। जी, मुख के कैंसर, गले के कैंसर के बाद रिकरेंस तो हो सकता है और शुरुआत के इलाज के 2 से 3 साल में रिकरेंस जो है कॉमन है। सभी में नहीं होता, मगर कुछ % केसेस में रिकरेंस होने की संभावना है। अब रिकरेंस ये के बाद इलाज हो सकते हैं नहीं, इस पे डिपेंड करता है कि रिकरेंस कहाँ आया। जैसे जहाँ ट्यूमर था पहले, अगर उसी जगह आया है और फिर से वो ट्रीटमेंट के लायक है, तो फिर रिकरेंस के बाद भी उसका इलाज हो सकता है। चलिए डॉक्टर भरत, सबसे जरूरी सवाल है अब मेरा, क्योंकि ये दर्शकों का भी सवाल है, गले और मुंह के कैंसर से हम खुद का बचाव कैसे कर सकते हैं? हालांकि कुछ जानकारी आपने पहले भी दी है कि तंबाकू से बचे, तंबाकू के सेवन से, शराब के सेवन से बचे, इसके अलावा और क्या क्या सावधानियां हमें अपने दैनिक जीवन में रखनी पड़ेगी? जी, तो 2 मुख्य फैक्टर तो आपने बता दिए। अगर अल्कोहल और टोबैको का ही अगर सेवन नहीं कर रहे हैं तो लगभग 80 से 90% तक आपको उसका रिस्क कम हो जाता है। उसके अलावा HPV इन्फेक्शन की वजह से भी ओरल कैंसर हो रहा है, ओरोफेरिंक्स का कैंसर हो रहा है, तो उसके लिए वैक्सीनेशन का सहारा ले सकते हैं। HPV वैक्सीन अभी 9 to 26 ईयर्स के फीमेल्स और
इवन मेल्स के लिए भी कुछ वैक्सीन अवेलेबल हैं जिसको लिया जा सकता है। उससे HPV रिलेटेड ओरल कैंसर का रिस्क काफ़ी कम हो सकता है। उसके अलावा हम लोग को अपने डाइट में प्रॉपर विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स का सेवन करना ज़रूरी है। डेंटल हाइजीन जैसे कि मैंने बताया एक कारण हो सकता है, तो डेंटल हाइजीन प्रॉपर सुबह शाम ब्रशिंग और अपना ओरल हेल्थ का ख्याल रखना। अगर आपका टीथ जैसे कि एज के साथ दांत कहीं ना कहीं के शार्प हो जाते हैं और अगर आपके मसूड़ों को या जीभ पे कहीं अगर चोट लग रही है तो उसको नज़रअंदाज ना कर तुरंत उसका इलाज कराएं। दांत को उसको घिस कर ही उसका समाधान हो सकता है। और उसके अलावा अगर जब भी आपको डाउट हो तो तुरंत जाके डॉक्टर्स की सलाह लें और उसका इलाज कराएं। चलिए डॉक्टर भारत, ये तो बात हो गई गले और मुंह के कैंसर से बचाव, कारण इनके इलाज की। लेकिन अगर बात करें MMI नारायणा कैंसर केयर सेंटर की, तो यहाँ पर क्या इसका इलाज संभव है? और आपसे ये भी जानना चाहते हैं क्योंकि कई सारे कैंसर केयर सेंटर हैं, लेकिन हम MMI नारायणा को ही क्यों चुने? मुंह के कैंसर की इलाज की बात करें तो सबसे पहले अगर कैंसर का इलाज सर्जरी से पॉसिबल होता है तो सर्जरी के लिए हमारे यहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं। तो सर्जरी के लिए सर्जिकल टीम, प्लास्टिक सर्जरी की टीम, क्योंकि मुंह का कैंसर जैसे ज़्यादातर जबड़ों को या गाल को इन्वॉल्व करता है तो उसको ऑपरेशन करके निकालना होता है। उसके अलावा लिम्फ नोड्स में अगर बीमारी फैली हुई है तो वो भी रिमूव करना होता है। उसके अलावा हमको वापस जबड़े को बनाना होता है। आमतौर पे ये पैर में 2 हड्डियां होती है, उसमें से एक पतली हड्डी को लेके जबड़े का आकार दे के उसको प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा दोबारा फेस को वैसा बनाया जाता है ताकि उनको ऑपरेशन के बाद खाना खाने में कोई दिक्कत ना हो और उनका एक फेस का आकार भी बना रहे। तो ये जो सर्जरी होती है लगभग 6 से 8 घंटे की सर्जरी चलती है। इसके लिए हमारे पास डेडिकेटेड कैंसर के एनेस्थीसिया की टीम है, डेडिकेटेड सर्जिकल टीम है एवं प्लास्टिक सर्जरी की टीम है। ऑपरेशन के बाद ऐसे पेशेंट्स को आईसीयू में रखना पड़ता है क्योंकि इतने घंटे की सर्जरी के बाद फेस में और जो हमारा सांस लेने का रास्ता है उसमें सूजन हो सकती है, इसलिए पेशेंट्स को वेंटिलेटर पे यूजुअली रखा जाता है और 24 घंटे बाद वेंटिलेटर से बाहर निकाला जाता है जब स्थिति थोड़ी समान रहती है और सूजन कम रहता है। ठीक है, तो इसमें आईसीयू और क्रिटिकल केयर का भी काफ़ी महत्व होता है। बिल्कुल डॉक्टर भारत, आपसे भी समझना चाहते हैं कि MMI नारायणा कैंसर केयर में मरीजों के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं? तो मरीजों के लिए बात करें तो इलाज से संबंधित सारी सुविधाएं हैं एक ही छत के नीचे, और उसके अलावा पेशेंट्स के लिए जो कमज़ोर वर्ग के पेशेंट्स हैं जिनकी आय उतनी नहीं है उनके लिए निःशुल्क आयुष्मान भारत से इलाज संभव है। उसके अलावा पेशेंट के रुकने के लिए, जैसे पेशेंट को रेडिएशन लगता है तो रेडिएशन में लगभग 1.5-2 महीने का समय लग रहा है, तो पेशेंट और उसके साथ रुकने के लिए धर्मशाला का प्रबंध है। ऑपरेशन के समय अगर पेशेंट हॉस्पिटल में है तो साथ वाले को रुकने के लिए भी कैंपस में ही धर्मशाला है, उसमें रुक सकते हैं। क्योंकि कैंसर का इलाज लंबे समय तक चलता है तो इन सब सारी सुविधाओं को दिया गया है पेशेंट्स के अकॉर्डिंग। बिल्कुल डॉक्टर भारत, अगर देखा जाए तो कैंसर के लिए जागरूकता सबसे ज्यादा जरूरी ताकि इससे बचा जा सके, इसके जो आंकड़े उसे कम किया जा सके। MMI नारायणा कैंसर जागरूकता के बारे में क्या नवाचार कर रहा है? तो कैंसर जागरूकता के लिए समय समय पे हम लोग हॉस्पिटल के अंदर ही इन हाउस अवेयरनेस कैंप्स लगता रहता है। उसके अलावा मीडिया और न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स प्रसारित किया जाता है। समय समय पर कैंसर को जल्दी पकड़ने के लिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अर्ली स्टेज में अगर कैंसर आता है तो उसका इलाज उतना ही अच्छा होता है और उसको बीमारी को वापस आने की संभावना उतनी ही कम होती है। तो समय समय पर अलग अलग जगह के लिए, अलग अलग अंग के लिए स्क्रीनिंग कैंप्स लगाए जाते हैं जो हॉस्पिटल के अंदर एवं सुदूर एरियाज में, जैसे जगदलपुर है और अंबिकापुर जैसी जगह हैं, जितने ट्राइबल एरियाज हैं उन सब में लगातार फ्री कैंप
अटेम्प्ट्स किया जाता है हॉस्पिटल में डॉक्टर्स एवं सपोर्टिव स्टाफ के द्वारा, जहां कैंसर को जल्दी से जल्दी पकड़ा जा सके और उनका इलाज उतनी ही जल्दी किया जा सके। डॉक्टर भरत, के इलाज के बाद भी नियमित स्क्रीनिंग या फिर टेस्टिंग की आवश्यकता होती है? जी, इलाज के बाद लगभग 2 साल तक हर 3 महीने में पेशेंट्स को हम लोग क्लिनिकली एग्जामिन करते हैं। ज़रूरत पड़ने पर उनमें ब्लड टेस्ट और सीटी स्कैन या एमआरआई का सहारा लिया जाता है, ताकि अगर कहीं बीमारी वापस आ रही हो तो उसको उतने ही छोटे में पकड़ लिया जाए और त्वरित ही उसका इलाज हो जाए। बिल्कुल डॉक्टर भरत, समय की हमारे पास थोड़ी कमी है, लेकिन आपसे जानना चाहते हैं कि जब किसी को गले और मुंह का कैंसर हो जाता है तो समय के मुताबिक किस तरह की दिक्कतें उन्हें आगे आती हैं? अगर किसी को मुंह का कैंसर या गले का कैंसर हुआ हो तो इलाज अगर हो गया हो तो वापस हम उनको समाज में स्थापित करना होता है। उसके लिए फिजियोथेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, इन सभी का सहारा लगता है ताकि उनका खाना अच्छे से हो सके, पेशेंट को न्यूट्रिशन मिल सके। उसके अलावा उनको बात करने में तकलीफ ना हो, उसके लिए स्पीच थेरेपिस्ट का सहारा लेके उनको बोलने के लिए और अपना स्वॉलोइंग कैपेसिटी वापस स्थापित करने के लिए प्रेरित किया जाता है। डॉक्टर भरत, क्या कैंसर के कॉम्प्लिकेशंस को खत्म करना है कैंसर को लाने, क्योंकि अक्सर ये बातें हम सुनते आते हैं, आपसे समझना चाहते हैं कितना ज्यादा फैक्ट है इसमें? कैंसर को देखिए खत्म तभी किया जा सकता है जब कैंसर से हम बच पाएं। तो बचने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि टोबैको के प्रति एक अभियान चलाया जाए और ख़ासकर जो युवा वर्ग हैं, जिन लोग किसी भी तरीके से टोबैको स्मोकिंग या टोबैको च्युइंग को ग्लैमर से जोड़कर देखते हैं, उन सभी को इन टोबैको के दुष्परिणाम से बचाया जाए। जब हम टोबैको यूसेज को ख़त्म कर देंगे तो उसके बाद हमारे पास अभी जितना कैंसर इंसिडेंस है मुंह के कैंसर का, उसका केवल 10% बचेगा। फिर बाकी कारणों पे भी एक्ट करके हम उन पे कैंसर में विजय पा सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर भरत, आगे भी कई सारी जानकारी हम आपसे लेना चाहते हैं, लेकिन समय की थोड़ी कमी हमारे पास है। लेकिन आपने बहुत सारी जानकारी गले और मुंह के कैंसर को लेकर हमें दी, साथ ही में नारायणा में क्या कुछ खास है ये भी आपने बताया। बहुत शुक्रिया आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।